हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन। जहां लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रिपरेशंस देखे थे एल्किल हैलाइड की। उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड की हेल्प से किस तरीके से आप एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमें दो पढ़ना है। एक है फिंकलस्टाइन रिएक्शन और दूसरी है श्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन की कैटेगरीज में आती हैं, तो दोनों ही खुद में इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए, फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जहां पे हैलोजन या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, जब इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, ऐसा करने पर ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है आई से, ये बनता है Ri, साथ में मिलेगा NaX। ये एल्किल हैलाइड था आपका एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड के साथ कराई, जिसके रिजल्टेंट एल्किल आयोडाइड बना है और उसके साथ साथ फॉर्मेशन भी है सोडियम हैलाइड की। तो सिंपली हैलोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकलस्टाइन रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें किसी एल्किल हैलाइड से, जो एल्किल क्लोराइड हो सकता है या एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाए, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, एक एल्किल हैलाइड ले लिया RX, अगेन X या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसी मेटल के फ्लोराइड के साथ, फॉर एग्जांपल AgF के साथ। फ्लोरीन चला जाएगा इसके साथ में, ये मिलेगा RF टुगेदर विद AgX। मान लीजिए ये कोई एल्किल हैलाइड था जिसकी रिएक्शन आपने सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर इसने बनाया एल्किल फ्लोराइड और साथ में सिल्वर हैलाइड। मतलब अगर आपको कभी एक ऐसा एल्किल हैलाइड बनाना है जहां पर हैलोजन के नाम पर फ्लोरीन हो, तो फिर आप उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर के फ्लोराइड के साथ, मरकरी के फ्लोराइड के साथ, एंटीमनी के फ्लोराइड के साथ, इन लोगों के साथ ट्रीट कर सकते हैं, जो भी हैवी मेटल्स हैं इनके फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, जिसके रिजल्टेंट एल्किल फ्लोराइड बनेगा, साथ में AgX बनेगा। सिमिलरली अगर आपको आयोडीन लगाना हो तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा दीजिए, फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहलाएगी, एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करी थी, तो समझते हैं जरा उनकी कंडीशन को। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर डाल दिया जाए HBr। अगेन दूसरे केस में भी डाला गया है HBr, लेकिन इसको लिया है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये नॉर्मली ले लिया अकेले। तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रो हैलोजनेशन करा रहे हो एल्कीन का। इस दौरान अगर आपने पेरोक्साइड नहीं लिया है HBr के साथ, तो जो रूल लगता है वो कौन सा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल होगा। और अगर पेरोक्साइड ले लिया तो पेरोक्साइड इफेक्ट लग जाएगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए मैंने क्या बताया था, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन दे दो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसे नेगेटिव वाला पार्ट दे दो। तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसके पास 1 है, तो 2 वाले को हाइड्रोजन और 1 वाले को हैलोजन, ये कौन कहता है, मार्कोनिकॉफ।
तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर यहीं पे HBr को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाला तो प्रोसेस इसका जस्ट अपोजिट होगा। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हैलोजन जाएगा और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान आपको ब्रोमीन को बीच में लगाना है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराना पड़ेगा, मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर आपको Br को टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है, एक एंड पे लगाना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप किसको फॉलो कर सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर पेरोक्साइड को ऐड कर सकते हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया था एनिलीन से और मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर जो रिएक्शन है एक्चुअली में आपकी एनसीईआरटी में वो हाइड्रोकार्बन से बोला है कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी सब हेडिंग में ये दिए, तो इसलिए हमें रिएक्शन स्टार्ट करनी चाहिए थी बेंजीन से। बट आपकी एनसीईआरटी ने से एनिलीन से स्टार्ट किया तो मैंने एनिलीन से ही स्टार्ट किया। लेकिन जो आपका नया पब्लिकेशन आया एनसीईआरटी का, उसने क्या करा, उसने इसे हाइड्रोकार्बन की जगह इसके ब्रैकेट में इसके साथ में लिख दिया कि प्रिपरेशन फ्रॉम द अमाइन। अब ये अमाइन के अंडर प्रिपरेशन है, हाइड्रोकार्बन से नहीं है, तो इसीलिए जहां सैंडमेयर रिएक्शन आपने मेंशन किया है उसके ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम अमाइन। भाई NH2 जब लगा होता है तो अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अमीन से आप कैसे बनाते हैं तो उसमें चला जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। अब उसे आप हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ओके, तो क्लियर। देखिए यहाँ तक के कंसेप्ट को हमने समझ लिया और यहाँ तक के कंसेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम बातें करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपको कि यहाँ तक के टॉपिक से रिलेटेड रिएक्शंस को आप बड़े अच्छे से तैयार करिए और इन पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर मैं आज इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपकी एनसीईआरटी के यहाँ तक के टॉपिक पे बेस्ड, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो या इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हो, वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए पहले आपकी एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10.1। सॉल्व एग्जाम्पल है, यहाँ पर इन्होंने बोला है draw the structure of all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H9H11Br। आपको उन सारे के सारे आइसोमर्स के स्ट्रक्चर को बनाना है जिनका फॉर्मूला C5H11Br हो। एक बात को सुनो, जनरल फॉर्मूला इसका मतलब कितना आ गया, CnH2n+1Br, यही तो आ रहा CnH2n+1X। मतलब ये सिंपली एल्किल हैलाइड, भाई एक हाइड्रोजन को हटाकर के हैलोजन लाए होंगे, बस इतना ही तो करा है इन्होंने। अच्छा जी, मतलब डबल बॉन्ड नहीं आने वाला। अब देखिए आइसोमर हम लोग देखिए 10 से पढ़ रहे हैं, आइसोमर का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सिमिलर, मर का मतलब मॉलिक्यूल। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट हो तो उन्हें आइसोमर बोलते हैं। तो C5H11Br के आइसोमर बनाते हैं CH3 CH2 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 CH2Br। देखो 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, Br नाम क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो पेंटेन। पहला तो ये बन गया। दूसरा देखो, इस ब्रोमीन को यहाँ की जगह यहाँ पे लगा दे तो देखो दूसरा केस, CH3 CH2 CH2 CH CH3, इसका नाम क्या होगा, देखो भाई 5 कार्बन की चेन, दूसरे पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो पेंटेन। भाई दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग और दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग है तो कंपाउंड भी अलग ही होंगे। तीसरा देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3Br। देखो अगेन ये 5 कार्बन की चेन, तीसरे पे ब्रोमीन है तो नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। अगेन नया कंपाउंड बना है क्योंकि आईयूपीएसी नेम अलग है। फोर्थ देखो, देखो अब यहाँ पर लगाया तो अगेन अब नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 2 ब्रोमो पेंटेन तो सेम आ जाएगा, तो 5 कार्बन की चेन में यही पॉसिबिलिटी थी। एक कार्बन कम कर देते हैं, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर लगा दिया उस कार्बन। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पर एक Br लगा दूं, नाम क्या होगा देखो
1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे देखो 1 2 3 4 5 C5 3 3 6 1 7 2 9 2 11। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, IUPAC नेम भी डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी को लो और हाइड्रोजन ब्रोमीन कहीं और लगाओ। CH3 CH CH3 CH CH3 यहाँ पे लगा दिया मैंने भी। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल सॉरी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली सिक्स्थ वन देखो, इस Br को मैंने यहाँ लगा दिया तो CH3 C Br CH3 CH2 CH3। अब देखो ये 4 कार्बन की चेन, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो भाई यहाँ पे नंबरिंग मैं बना देता हूँ, इधर से भी 1 2 3। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट और देखते हैं यहाँ पे 7 क्या बनेगा। तो इस Br को यहाँ पे यहाँ लगाने की बात है। तो CH3 C CH2Br CH2 CH3। कितने कार्बन की चेन? 4। लेकिन पहले पे ब्रोमो है दूसरे पे मिथाइल है, नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये देखो 4 कार्बन की चेन को लेके यही पॉसिबिलिटी है। एक लास्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर और हो सकती है, CH3 C CH3 CH3 CH3। देखो फॉर्मूला 1 2 3 4 5 C5H12 है। एक हाइड्रोजन को हटा करके Br लगा दीजिए, 3 कार्बन की चेन मिलेगी, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका आयुपैक। तो ओवरऑल ये 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं C5H11Br के लिए। आगे देखो कुछ और पूछा है, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। मैंने IUPAC नेम लिख दिया। क्लासिफाई देम एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोमाइड। उनको आपको सेकेंडरी प्राइमरी और टर्सरी में क्लासिफाई करना है। अगर ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन से लगाए तो एल्केल हैलाइड प्राइमरी होगा, सेकेंडरी कार्बन से लगाए तो सेकेंडरी। देखो ये कार्बन देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो ये कैसा है? प्राइमरी। तो एल्केल हैलाइड भी कैसा हो जाएगा? प्राइमरी। जिससे ब्रोमीन लगा इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक और एक दो, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है हेलोजन, तो सेकेंडरी एल्केल हैलाइड। यहाँ पर देखो ये कितने से जुड़ा है? एक और एक दो, तो कैसा हो गया? ये सेकेंडरी। यहाँ पर देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा? एक कार्बन से, तो ये कैसा होगा? प्राइमरी। यहाँ पर देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा है? 1 एंड 1 2, तो ये कैसा होगा? सेकेंडरी। ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली कितने से जुड़ा है? 1 2 3 से, तो फिर ये एल्किल हैलाइड कैसा हो जाएगा? टर्सरी। अभी ये वाला देखो कितने से जुड़ा है? एक से, तो ये कैसा होगा? प्राइमरी। ये देखो कितने से डायरेक्टली जुड़ रहा है? 1 से, तो अगेन ये कैसा होगा? प्राइमरी। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड भी बता सकते हैं कि कौन सा एल्किल हैलाइड प्राइमरी होगा, कौन सा एल्किल हैलाइड सेकेंडरी होगा, या कौन सा एल्किल हैलाइड टर्सरी होगा। नेक्स्ट है आपकी एनसीईआरटी का ही एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10.2। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं आपको। तीसरा है
फोर्थ एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल है एंड लास्ट सिक्स्थ एग्जांपल है इन 6 केसेस में आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये 6 केसेस, मेजरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 6 एग्जांपल है, इनको समझेंगे जरा। देखो भाई पहली बात लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, तो 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। इधर से जाते हैं तो डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन, जबकि इधर से सेकंड, तो ये हो जाएगी चेन 1 2 3 4 5। ये ब्रोमीन लगा रहेगा साइड चेन के नाम पे। तो 5 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं भाई? पैड। डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है। कौन सी पोजीशन पे? दूसरी, तो पेंट टू इन। फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो लगा है तो नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट टू इन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो। अब देखो कितने कार्बन की चेन, देखिए यहाँ तो कार्बन है नहीं। अब देखो 1 2 3 4, या तो ऐसे ले लो, लेकिन अगर ये लेंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड को आपको इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। अब अगर इधर से गए तो डबल बॉन्ड को तीसरी पोजीशन, जबकि ऊपर से आए तो डबल बॉन्ड को पहली पोजीशन। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूट। एक ब्रोमो लगा है, एक मिथाइल लगा है। ओके, अब देखिए ब्यूट पहली पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो गया। अब एक ब्रोमो है, एक मिथाइल है। ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम, दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमो का बी। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन। 5 कार्बन की चेन को आप बोलते हैं पेंट। डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे तो 2 इन। अब देखो एक ब्रोमो है, एक मिथाइल है। मिथाइल और ब्रोमो में कौन पहले आता है? ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे आप? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट टू इन। देखिए स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन हर केस डिफरेंट है। अब देखो 1 2 3 4। अब देखिए ये वाली चेन मिल रही है 1 2 3 4 5 मत चले जाने, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है। अब देखिए इधर से जाते हैं तो भी सेकंड पोजीशन, इधर से जाते हैं तो 1 2, तो भी सेकंड पोजीशन। तो अगर इधर से आते हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन, इधर से भी डबल बॉन्ड को, बट उसके साथ साथ इधर से आने पर पहले सब को तीसरी पोजीशन मिलेगी, जबकि इधर से जाने पर लगे हुए सब ग्रुप को पहली पोजीशन मिलेगी। तो नंबरिंग कहां से है? यहाँ से। तो 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो? ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है भैया? सेकंड। तो ब्यूट टू इन। इस बात में कोई परेशानी? अब देखिए ब्रोमो है और मिथाइल है, ब्रोमो का भी पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे आप? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट टू इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 4, या 1 2 3 4। नीचे से जाएंगे तो ब्रोमो को पहली पोजीशन मिले, तो 1 2 3 4। तो ये नाम क्या हो जाएगा? देखो एक ही सब ग्रुप है तो नाम होगा ब्यूट टू इन, तो है ही। अब पहली पोजीशन पे कौन लगा है? ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो ब्यूट टू इन। अब इस केस में आओ। अब देखो कितने कार्बन की चेन? 1 2 3। ये कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो 1 2 3 या 1 2 3। इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड है? हाँ है। कौन सी पोजीशन पे? पहली। तो प्रोप 1 ई। अब देखो एक ब्रोमो लगा है और एक मिथाइल लगा है, तो ब्रोमो का भी पहले आएगा,
तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 एन। तो देखो 6 के 6 स्ट्रक्चर दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सभी के IUPAC नेम्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10.1। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, तो देखिए 10.1 को देखो, राइट द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं कुछ कंपाउंड्स के, जिसने पहला दिया है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, दूसरा दिया है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तीसरा दिया है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन 3 आयोडोहेप्टेन, चौथा दिया है 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन, पांचवा दिया है 1 ब्रोमो 4 सैक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन 2 मिथाइल बेंजीन। देखो 1 बाय 1 इनके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। देखिए कितने कार्बन की चेन, 5, तो पहले में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। दूसरे पर क्लोरो है, तो देखो 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे आपने क्लोरीन लगा दिया। तीसरे पे मिथाइल है तो थर्ड पे मिथाइल लगा दिया, और कुछ कहीं लगाना नहीं है, बैलेंस ही सेटिस्फाई करो। यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बन गया CH3 CH2 CH CH3 CHCl CH3। दूसरा एग्जांपल देखो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो पहली बात साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, तो साइक्लोहेक्सेन मैंने बना दिया। उसमें 1 2 3 4 5 6, पहली पोजीशन पर क्लोरो है तो क्लोरीन लगा दीजिए, फोर्थ पोजीशन पर एथाइल है तो एथाइल लगा दीजिए C2H5। तीसरा केस देखो, तीसरा है 4 टर्ट ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन। देखिए हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहली फोर्थ पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल है और थर्ड पे आयोडोहेप्टेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे पे लगा दिया आयोडीन, और फोर्थ पे टर्ट ब्यूटाइल मतलब है CH3 इस ग्रुप को बोलता है टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल लगाए फोर्थ पोजीशन पे, बाकी की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। फोर्थ केस देखो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो सेकंड पे डबल बॉन्ड ले लिया, पहली और चौथी पोजीशन पे ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन इधर ले लो, एक ब्रोमीन इधर ले लो, बाकी बैलेंस दो बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। फिफ्थ केस देखिए 1 ब्रोमो 4 सैक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, पेरेंट चेन के नाम पे कौन है भाई, बेंजीन है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। ओके, तो पहले पे ब्रोमो है तो पहले पे ब्रोमो लगा दिया, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है तो मिथाइल लगा दिया, चौथी पोजीशन पे सैक ब्यूटाइल है, सैक ब्यूटाइल का मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल CH CH2 CH3 मतलब सेकेंडरी कार्बन से जब ब्यूटाइल जुड़ता है तो सैक ब्यूटाइल बोलते हैं। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 4 सैक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10.1 था एनसीईआरटी टेक्स्ट का, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, एग्जांपल 10.3 ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड
on free radical monochlorination of this compound. CH3, CH, CH3, CH2, CH3 इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है और उसके रिजल्टेंट कितने मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताने हैं। भाई ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो और इन दोनों में से एक जगह से हटा लेना। मैंने सारे प्रोडक्ट आपको नोट्स में ऑलरेडी बनवाए हैं। 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, आप खुद बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्व्ड एग्जांपल ही है 10.4। देखिए क्या कह रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, उनके प्रोडक्ट्स पूछे हैं। देखिए HBr डाल रहे हैं, कोई भी पेरोक्साइड वगैरह है नहीं, तो कौन सा रूल लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल। भाई HBr का मतलब एल्कीन के ऊपर HBr डालना मतलब बॉन्ड को तोड़ना, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह ब्रोमीन देना, ये बात तो है। तो देखो अब देखिए मैं NPR क्या कहता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन दो। तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, इसके पास 1, तो ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है तो इसे हाइड्रोजन दे दो। और जब इसके पास कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। ओके, सेकंड केस देखिए HCl, अगेन हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे हैं, अगेन डबल बॉन्ड को तोड़िए, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हैलोजन चला जाएगा। थर्ड केस में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, HBr को डाला है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए जैसे ही पेरोक्साइड आता है तो कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए ऊपर कौन सा लगा था, यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ और यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जैसे ही HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा दिखेगा, आप कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि भाई जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको आप नेगेटिव वाला पार्ट दे दो और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दो। तो ये क्या होगा देखो, डबल बॉन्ड टूट गया। अब हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है तो इसके पास तो चला जाएगा ब्रोमीन, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब HBr लिखा हो एरो के ऊपर अकेला, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर HBr लिखा हो और उसके साथ में पेरोक्साइड लिखा हो तो आप किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन Ki के साथ करा रहे हैं तो उस दौरान आप सल्फ्यूरिक एसिड को उसके साथ यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि होता क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो Ki को पहले तो कन्वर्ट करता है HI में और उसको फिर फर्दर करा देता है ऑक्सीडाइज, जिसके रिजल्टेंट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कभी भी ऑब्टेन नहीं हो पाता। तो कैसे आंसर करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड is not used during the reaction of alcohol with Ki
because of strong oxidizing action of H2SO4 या sulfuric acid, as H2SO4 first convert the Ki into Hi and then oxidize it into iodine और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर डिजायर्ड प्रोडक्ट ही ऑब्टेन नहीं हो पाता और इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कभी भी KI के साथ यूज नहीं करते जब अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना होता है। तो अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 10.3 है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में ही। देखिए क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के जो डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव मतलब जब दो हैलोजन लगे हो तो ऐसे डेरिवेटिव जो बन सकते हैं उनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखिए प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3। देखिए पहला केस, या तो आप दो हाइड्रोजन यहां से हटाएं और दोनों हैलोजन इस पे लगा दें, तो CH3 CH2 CHXX, इट में भी ब्रोमीन क्लोरीन है ना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, आप दोनों हैलोजन को उठा करके यहाँ पे लगा दो, तो CH3 CXX CH3। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप CH3 CH CH2 एक हैलोजन इसके पास और एक हैलोजन इसके पास लगा दो। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप CH3 CH2 CH3 ये था, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं यहाँ से हैलोजन लगाएं, एक हाइड्रोजन हटाएं यहाँ से और हैलोजन लगाएं। तो ओवरऑल ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोपेन के केस में डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए। यहीं पे देखिए 10.4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.4। 10.4 क्या कह रहा है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yield single monochloride 3 isomeric या 4 isomeric। तो देखिए पहले बात करते हैं C5H12 की, इसके आइसोमर्स बना लेते हैं पहले। देखिए तीन आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, पहला CH3 CH2 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 CH3, दूसरा CH3 CH CH3 CH2 CH3, तीसरा CH3 C CH3 CH3 CH3। भाई इसके आपके जो आइसोमर है वो आपको क्लास 10 से आते हैं, पहला पेंटेन, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये तीन के तीन आइसोमर हैं जो आपको पहले से याद। अब आपसे पूछा है कि इन तीनों आइसोमर में से कौन सा आइसोमर ऐसा है जो क्लोरीनेशन कराने पर एक कंपाउंड बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा ऐसा है जो 4 प्रोडक्ट बनाएगा, या कौन सा ऐसा है जो 3 प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो भाई इसके प्रोडक्ट तीनों के मैंने बनवाए। यहाँ पर अगर आप क्लोरीनेशन कराएंगे और यहाँ पर भी क्लोरीनेशन कराओ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर बीच से काटो 1 2, भाई जो यहाँ पे वो यहाँ पे, और तीसरा फिर यहाँ पर, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे 3। इसके कितने बनने वाले, अभी अभी बनाए थे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10.3 था आपका सॉल्व एग्जांपल, उसमें बनाए थे हमने। तो कितने बनेंगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा इन दोनों में से कहीं बना लो, एक बनेगा। तो ओवरऑल कितने प्रोडक्ट 4। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि इन चारों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके आप हाइड्रोजन लगा दो, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो भाई एक्चुअलिटी में इन सबके आप बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी बना चुके थे। क्वेश्चन देखो, ये सिंगल मोनोक्लोराइड कौन देगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन देगा। 3 आइसोमेरिक मॉलिक्यूलराइड कौन देगा, पेंटेन देगा। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन देगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन देगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 10.4 अगेन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.5 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। आपसे क्या बोला, देखो यहाँ पे
पहला है साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल बनाया है इन्होंने, जिसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई है। आपसे प्रोडक्ट पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे देखिए ये कंडीशन दे रखी है आपको, CH2CH3 यहाँ पर लगा है NO2 और इसकी रिएक्शन कराई है इन्होंने Br2, उसके साथ में हीट ले लो या फिर यूवी रेज ले लो। थर्ड केस है आपका बेंजीन रिंग है, जिसमें एक लगा है CH2OH और एक लगा है OH और इसके ऊपर डाल रहे हैं ये HCl और साथ में कर रहे हैं हीट। फोर्थ केस को देखिए, अगेन एक साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ ये CH3 लगा है, इसके ऊपर इन्होंने डाला है HI और HI डालने के बाद आपसे पूछते हैं कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिफ्थ केस देखिए, CH3CH2Br है, इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा करके प्रोडक्ट पूछा है। सिक्स्थ वन देखो, बेंजीन रिंग सॉरी साइक्लोहेक्सीन है, जिसकी रिएक्शन इन्होंने कराई है ब्रोमीन, हीट एंड और यूवी रेज। देखते हैं इन सारे के सारे पार्ट्स को वन बाय वन, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए पहली रिएक्शन देखो, ये कौन अल्कोहल, ये भैया कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ROH है सिंपली, जिसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई। हमने पढ़ा था SOCl2 की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराते हैं तो उस अल्कोहल में प्रेजेंट OH को Cl के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो OH को हटा करके कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा। देखिए मैंने बोला था साइड प्रोडक्ट्स को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखो दूसरा केस, इसको देखो, यहाँ पर ब्रोमीन, हीट और यूवी। देखिए अब सीधी सी मन में एक बात आती कि भैया यहाँ पर आप फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन कराएंगे या फिर रिंग पर अटैक कराते हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। देखिए बेटा यहाँ पर ब्रोमीन के साथ दिया है हीट और यूवी लाइट, अगर हीट या यूवी रेज दिया होता है तो ऐसी सिचुएशन में फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होता है, जबकि अगर डार्क लिया होता तो फिर रिंग पर रिएक्शन होती। तो बिकॉज हीट या यूवी लाइट है तो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होगा और ओपन चेन में रिएक्शन अटैक होगा, मतलब इस पर कुछ भी होने वाला नहीं है, होगा किस पर, CH2CH3 पर। अब देखिए CH2CH3 पर अगर यहाँ पर रिएक्शन होगी, अच्छा रिंग बनी हुई है आपके है ना, रिंग है ये बेंजीन रिंग है, तो अब अटैक यहाँ पर होगा, ये बात तो तय है इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे, ठीक है ना। इस पर अटैक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हीट और यूवी रे, ओके। तो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन कराना है तो यहाँ पर देखो या तो यहाँ पर अटैक होगा या यहाँ पर अटैक होगा। दोनों ही केसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इस केस में देखेंगे, देखो रेडिकल बनने वाला है, फ्री रेडिकल बनने वाला है क्योंकि फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी होगा, जबकि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कैसा होगा, प्राइमरी। भाई मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाए थे, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल काम आएंगे। देखो ये कौन सा फ्री रेडिकल, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी के साथ साथ बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है जहां फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो ये सेकेंडरी के साथ साथ कैसा भी है, बेंजाइलिक। भैया इसमें होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा, और वैसे भी सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता था। तो फिर भैया प्रोडक्ट कहाँ पे बनने वाला है, सेकेंडरी वाले पे। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, CH3 इस पे आकर के लग जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, कुछ लोग के नहीं सर हम तो यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट माइनर होगा, ये ज्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो आपको मेनली मेजर प्रोडक्ट को बनाना होता है, तो ये वाला अकेला बना के आएंगे तो सही होगा, अगर दो बनाएंगे तो फिर आपको दोनों प्रोडक्ट्स को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, या तो आप अकेला ये बना दो, और अगर अकेला ये नहीं बना रहे हैं तो फिर आप ये दोनों बनाएंगे CH2CH2Br, ये वाला आपका माइनर होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो कम स्टेबल होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, वो कम अमाउंट में बनता है। अब आते हैं इस पे, देखिए एक्सियल हीट,
यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 की जगह किसको ले लिया है, हीट को। तो फिर ये क्या काम करेगा, जहां जहां OH है वहां पर हेलोजन लगाएगा, तो फिर यहाँ से OH हटा दीजिए, क्लोरीन लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2Cl। लेकिन परेशानी ये है कि OH यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर से भी OH को हटा करके Cl लगा दें, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH, तो मैंने बताया था जब बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल होता है, जिसकी वजह से इसे ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए बेंजीन रिंग से लगा हुआ OH हटा करके आप हैलोजन नहीं लगा सकते नॉर्मल सिचुएशन में, तो इसीलिए ये Cl ना होकर के OH का OH ही रहेगा। फोर्थ केस देखो, यहाँ पर इसकी रिएक्शन HI के साथ कराई है। देखिए डबल बॉन्ड है जिसकी रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं, मतलब आपका हाइड्रो हेलोजनेशन होना है। तो देखिए अब बात आती है मार्कोनिकॉफ रूल लगाए या एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गए, इस कार्बन के 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो जब आप HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कहीं पेरोक्साइड तो है नहीं, और पेरोक्साइड की बात आप HBr के केस में करते हैं, तो फिर कौन सा रूल लगने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड है नहीं, तो कौन सा रूल लगने वाला है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हेलोजन आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा, इसके पास, तो यहाँ पर तो चला जाएगा दूसरा वाला भी हाइड्रोजन, जबकि इसके पास कौन आ जाएगा, आयोडीन। कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर यहाँ तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो 3, लेकिन सर हमने एक बात बोली थी कि जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो वो डबली बॉन्डेड सिस्टम पे होता है, इसकी तो वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये दोनों कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, CH3CH2Br की रिएक्शन आप NaI के साथ करा रहे हैं, मतलब एक एल्किल ब्रोमाइड, आपने पढ़ा था एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है, फिंकलस्टाइन। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और फिंकलस्टाइन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Br हट के क्या लग जाएगा, I, तो CH3CH2I, और साथ में क्या मिलेगा, NaBr। तो सर वहां पे तो आपने साइड प्रोडक्ट नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर आप साइड प्रोडक्ट लिख रहे हो, तो मैंने बोला था कि साइड प्रोडक्ट आपको नेम्ड रिएक्शन के केस में याद रखना होता है। तो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन थी, नेम्ड रिएक्शन थी, तो यहाँ पर आपको साइड प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। अब देखो इस केस में हो ब्रोमीन, हीट एंड लाइट, हीट और यूवी रेज आ गई वापस से, तो अगेन फ्री रेडिकल हेलोजनेशन होगा, बेंजीन तो है नहीं। तो देखो अब देखो डबल बॉन्ड पर यहाँ पर अटैक होगा नहीं, कुछ लोगों के मन में आ रहा डबल बॉन्ड तोड़ो, एक Br इसको दे दो, एक Br इसको दे दो, वो हो जाता अगर हीट और लाइट या यूवी नहीं लिखा होता, तब तो आपका हेलोजनेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, तो या तो यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, या यहाँ पे लगे। देखो ये दोनों पोजीशन सेम, ये दोनों पोजीशन सेम, तो मैं सिर्फ अब इन दोनों को कंपेयर करूंगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। अब इस पोजीशन को देखो, ये भी सेकेंडरी रेडिकल बनाएगा, और यहाँ से अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी सेकेंडरी बनेगा, लेकिन ये सेकेंडरी पोजीशन के साथ साथ एलाइलिक पोजीशन भी है। एलाइलिक का मतलब डबली बॉन्डेड सिस्टम से जस्ट नेक्स्ट कार्बन, और जो एलाइलिक वाली पोजीशन का कार्बन रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। और जब मोर स्टेबल है तो फिर हेलोजन कहां जाएगा, जो मोर स्टेबल पार्ट है। तो मेजर अमाउंट में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, ये वाला। हाँ, अगर आप माइनर प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हो तो इस पोजीशन के साथ उस प्रोडक्ट को बना सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या एरियल हैलाइड के टॉपिक तक बेस्ड जितने भी आपके सॉल्व एग्जांपल थे, एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन।